वेदांत सार। वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 13 पेज पर संस्कृत पंक्तियां हैं। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक ये अमूत्र फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुक्षुत्वादीनी। मिल गया? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ जो है यह सदानंद यति के द्वारा प्रणीत, जिसका नाम है वेदांत सार। तो इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय कौन है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहा गया कि वेदांत शास्त्र का ही यह प्रकरण ग्रंथ होने के कारण वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय इस ग्रंथ की भी है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेदांत शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय कौन है वो बताओ। तो अनुबंध चतुष्टय में 4 आते हैं: अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इन 4 को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। और इस 4 में सबसे पहला है अधिकारी। तब अधिकारी कौन है, वेदांत शास्त्र पढ़ने का अधिकारी कौन है, ये प्रश्न। तो बताया गया था पेज नंबर 7 पर इसका विचार हुआ है कि वह प्रमाता, वह जीव वेदांत शास्त्र का अधिकारी है कि जिसको वेद का सामान्यतः तात्पर्य समझ में आया है। उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था क्या? अधिगत अखिल वेदार्थ। जान लिया है संपूर्ण वेद का सामान्य रूप से तात्पर्य जिसने, वो एक हुआ। और दूसरा विशेषण दिया था उस अधिकारी का, कौन विशेषण? नितांत निर्मल स्वांत, पूर्ण रूप से जिसका अंतकरण निर्मल हुआ है, निश्चल हुआ है, ऐसा अधिकारी चाहिए। अब उस अंतकरण को निर्मल होने के लिए, मलरहित होने के लिए और एकाग्र होने के लिए क्या उपाय? तो वह उपाय कल बताया था क्या? कि काम्य और निषिद्ध कर्म का त्याग पूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धि से नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना का अनुष्ठान करना। ऐसा यदि कोई करता है तो अंतकरण शुद्ध होता है और निश्चल होता है, तब वह बन जाता है नितांत निर्मल स्वांत। ठीक है। किंतु अधिकारी के लक्षण में और एक विशेषण बताया गया था, वह था कौन? साधन चतुष्टय संपन्न। तो 4 साधन हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। प्रारंभिक 4 साधन बताए गए हैं। वो कौन है कि जिन साधनों से संपन्न चाहिए अधिकारी, तो वो 4 साधन हैं। थोड़े में उनको कहा जाता है विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व। इन 4 को मिलकर हो गया साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय 4 साधन। अब इनका क्या व्याख्या है, क्या इसका अर्थ है, तो वो अब बताया जा रहा है। साधन चतुष्टय कौन है करके अभी आज के पाठ में। तो पंक्तियों को देखिए। साधनानी मिल गया जी। साधन चतुष्टय बोलते हैं ना, तो उसमें साधन कौन कौन 4 है वो दिया जा रहा है। तो साधनानी नित्यानित्य वस्तु विवेक, मिल गया पंक्ति। उसके ऊपर डालिए आंकड़ा 1 विवेक के ऊपर। नित्यानित्य वस्तु विवेक 1 नंबर उसके ऊपर लिखा। आगे चलिए। यह अमूत्र फलभोग विराग, उस विराग शब्द के ऊपर लिखिए 2 नंबर, 2 आंकड़ा, 2 संख्या। फिर आगे समाधि षटक संपत्ति, उस संपत्ति इसके ऊपर लिखिए 3 नंबर। हो गया। फिर आगे मुमुक्षुत्वानि, तो मुमुक्षुत्व इसके ऊपर लिखिए 4 नंबर। तो 4 हो गए ना। पहला नित्यानित्य वस्तु विवेक, नंबर 2 यह अमूत्र फलभोग विराग 2 हुआ, नंबर 3 समाधि षटक संपत्ति और नंबर 4 मुमुक्षुत्व। ये 4 साधन हुए। अब किसको कहते विवेक? नित्यानित्य वस्तु विवेक मतलब क्या? अब उसकी व्याख्या कर रहे आगे।
तो आगे की पंक्ति जो आ रही है ना, नित्यानित्य वस्तु इत्यादि आ रहा है ना, तो नित्य इसके पूर्व में लिखिए एक, मतलब तो 4 में से पहले का व्याख्यान चालू हो रहा है अभी। लिखा? तो चलिए अब तो नित्यानित्य वस्तु विवेक तावत, नित्यानित्य वस्तु जो विवेक, वो जो विवेक बोलते हैं वो विवेक क्या चीज है, तो वो दे रहे हैं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। विवेक शब्द का यह अर्थ करेंगे निश्चय। विवेक मतलब निश्चय। किस बात का निश्चय? कि नित्य वस्तु कौन सी है और अनित्य वस्तु कौन सी है, इन 2 बातों का निश्चय होना, इसी का नाम है क्या? विवेक। लग गया? वही दे रहे हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक तावत। तावत मतलब सबसे पहले बताया जा रहा है, तो आगे बता रहे नित्य कौन है और अनित्य कौन है। तो देखिए आगे पंक्ति, ब्रह्म एव नित्यम वस्तु, मिल गया। ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, हो गया जी। विवेचनम, विवेचनम का अर्थ लिखिए चिंतनम। हो गया? चलिए पंक्ति को देखिए अब, तो क्या आया? ब्रह्म एव नित्यम वस्तु तत अन्यत् अखिलम, अखिलम संपूर्णम, अनित्यम। ध्यान दीजिए अब, तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका विभाग 2 जगह करेंगे। ठीक है जी? 2 जगह कौन कौन? एक नित्य और एक अनित्य। हर एक कोई भी वस्तु एक तो नित्य में आएगी, नहीं तो अनित्य में आएगी, है कि नहीं? तो जैसे व्यवहार में भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये नित्य है, या अनित्य है, ये सच्चा है, झूठा है, उस प्रकार नित्य और अनित्य। अब नित्य कौन है और अनित्य कौन है, इसका निर्णय करना है। अब नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य शब्द का अर्थ लिखिए नित्यम बराबर, नित्यत्वम बराबर, या नित्य लिखिए नित्यत्वम नाम, नित्यत्वम नाम त्रैकालाबाध्यत्वम, त्रैकालाबाध्यत्वम। ठीक है? ये नित्यत्व की परिभाषा है। नित्य उसको कहते हैं जिसका तीनों कालों में बाध होता नहीं है, और सोपे सरल शब्द में तीनों काल में जिसका नाश होता नहीं है। जो चीज भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगी। आज है, कल भी थी, परसों थी, 1 महीना पहले भी थी, 10 साल पहले थी, 100 साल पहले भी थी, 100 कल्प पहले भी थी, राम के काल में भी थी, उसके पहले भी थी। आज भी वही है, कल भी वही रहेगी, 100 साल के बाद, 100 कल्प के बाद, अनंत कल्प के बाद भी वैसी ही रहेगी। ऐसी जो चीज उसको कहेंगे क्या? नित्य। और ऐसी एकमात्र एक ही एक वस्तु है कि जो नित्य है, और वो कौन है फिर? ब्रह्म, जिसको आत्मा कहते हैं, साक्षी कहते हैं, कूटस्थ कह सकते हैं, है कि नहीं? तत्पद लक्ष्य कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। ऐसी जी वस्तु है वो ब्रह्म, वही एकमात्र नित्य। ध्यान दीजिए इधर, नित्य कौन है? ब्रह्म ही है। नित्य मतलब क्या? तीनों काल में उसका नाश नहीं होता है, उसका न स्वतः नाश है, न परतः नाश है, न आश्रय के नाश से नाश है, किसी भी तरह से उसका नाश नहीं होता है। गीता में भी कहा है कि नहीं क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र के द्वारा तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि शस्त्र के द्वारा वह चीज टूटती है जो सावयव है। पेड़ को शस्त्र के द्वारा तोड़ सकते हैं, हाथ पैर को तोड़ सकते हैं, किंतु ब्रह्म तत्व निरवय होने के कारण शस्त्र के द्वारा तोड़ी नहीं जाती, है कि नहीं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, पावक अग्नि, उसको जला सकती नहीं है, नहीं जला सकती है। जल उसको भिगा नहीं सकता है कि नहीं? और
न शोषयति मारुत, वायु उसको शुष्क बना नहीं सकता है। ऐसा एकमात्र तत्व है, वो कौन है? परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है। ठीक है कि नहीं? उसका स्वभावतः नाश नहीं है। दुनिया की कुछ चीज ऐसी होती है कि स्वभावतः नष्ट होती है। जैसे समझ लीजिए किसी को बाजार में भेज दिया है कि नहीं, भाजी पाला लाने के लिए 200 रुपये दिया, और 200 रुपये का उसने भाजी पाला लाया क्या, 2 किलो टमाटर ले आए। कल्पना करिए, ठीक है ना, आजकल महंगा चल रहा है टमाटर, और 2 किलो लाए और रख दिए, और समझ लीजिए फ्रिज में भी रख दिया, तो कितने दिन रहेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इसके ऊपर रह नहीं सकते। और रखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपसे आप नष्ट हुए। ये हुआ स्वतः नाश। परमात्मा का स्वतः नाश नहीं होता है। अब परमात्मा का स्वतः नाश नहीं होता है और टमाटर का स्वतः नाश होता है, क्यों? कारण क्या है इसमें कि टमाटर सावयव है, अवयव से युक्त है। जो वस्तु सावयव होती है उसका स्वभावतः नाश होता है। तो परमात्मा को छोड़कर दुनिया की सभी वस्तु सावयव है, अतः उनका स्वभावतः नाश हो जाता है। और परमात्मा निरवयव है, अवयव रहित है, अतः उसका स्वभावतः नाश होता नहीं। ठीक है, तो बोलेंगे फिर परतः नाश मान लेंगे, दूसरा कोई नाश कर देगा उस परमात्मा का, ब्रह्म का, तो नहीं कर सकता। क्यों? ब्रह्म से भिन्न यदि दूसरी कोई वस्तु हो तब कल्पना कर सकते हैं उस दूसरे वस्तु से नाश होगा, किंतु एकमात्र अद्वैत ब्रह्म है कि नहीं? उससे भिन्न और दूसरा कुछ है ही नहीं है, तो कौन नाश करेगा? अतः परता नाश भी नहीं। उस परमात्मा से भिन्न जगत तो है, किंतु जगत कल्पित है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। तो मिथ्या जगत के द्वारा कैसा नाश होगा? अर्थात परमात्मा का नाश परतः भी नहीं होता है। लग गया जी? और आश्रय के नाश से भी नाश नहीं होता है। कैसे? उदाहरण समझ लीजिए, दीवार है और दीवार पर चित्र निकाल दिया है कि नहीं, और कुछ दिन के बाद दीवार ही गिर गई, तो दीवार गिर जाने के बाद दीवार का नाश हुआ तो चित्र वैसे ही रहेंगे क्या? वो भी नष्ट हुई। अब चित्रों का नाश क्यों हुआ? उसका आश्रय दीवार का नाश हुआ, इसलिए चित्र का नाश हुआ। तो वो नाश कैसा हुआ? फिर आश्रय के नाश से नाश हुआ। तो परमात्मा का आश्रय के नाश से नाश होगा क्या? नहीं। क्यों? परमात्मा का कोई आश्रय ही नहीं है। यदि परमात्मा का कोई चित्र का आश्रय जैसी दीवार है, उस प्रकार परमात्मा का यदि कोई आश्रय होता तब विचार किया जा सकता था कि आश्रय के नाश से नाश होगा, किंतु परमात्मा का कोई आश्रय नहीं है, अपितु परमात्मा ही सबका आश्रय है। लग गया जी? तो क्या चिंतन हुआ? परमात्मा का नाश न तो स्वतः है, क्यों? अवयवाभावात, अवयव नहीं है उसको। परमात्मा का नाश परतः नहीं है, क्यों? द्वैताभावात, द्वैत का अभाव है, अद्वितीय है। परमात्मा का नाश आश्रय के नाश से भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई आश्रय, आश्रयाभावात। लग गया? तो किसी प्रकार से उसका नाश होता नहीं है। लग गया कि नहीं? न भूतकाल में, न वर्तमान काल में, न भविष्य काल में। तो जिस चीज का तीनों काल में बात नहीं होता है, नाश नहीं होता है, उसको कहते हैं क्या? नित्य। और वो एकमात्र है कौन? परमात्मा, ब्रह्म। अब बताइए, ब्रह्म को छोड़कर ऐसी दूसरी कोई वस्तु है क्या जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता है, बात नहीं होता है? ऐसी कोई है? कोई भी नहीं मिलेगी। तो फिर निर्णय क्या हुआ? यदि तीनों काल में नाश नहीं होता है तो वो नित्य, और नाश होता है तो वह अनित्य। तो फिर 2 विभाग हो गए, एक नित्य और दूसरा अनित्य। तो नित्य कौन है? निश्चय हुआ परमात्मा नित्य है, और परमात्मा को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर यच्च यावत, फिर वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचमहाभूत, भूतों का कार्य, चाहे कोई भी चीज लीजिए जगत की, वो सब कैसी है? अनित्य ही है। इस बात का सचमुच मन से पक्का यदि निश्चय हो जाता है तो इसी का नाम है क्या? विवेक। इसको क्या कहते हैं? विवेक। तो विवेक की परिभाषा समझ में आई भाई? तो परमात्मा नित्य है और परमात्मा को छोड़कर बाकी सब अनित्य है, झूठा है, कल्पित है, ऐसा निर्णय होना, निश्चय होना, इस चिंतन का नाम है विवेक। लगा पंक्ति? चलिए तो पंक्ति देखिए, नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत ब्रह्म एव नित्यम वस्तु। ब्रह्म केवल एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है।
ततः अन्य, ततः ततः ब्रह्मतः, ब्रह्म को छोड़कर अन्य अखिलम, अखिलम समस्तम यावत अनित्यम इति विवेचनम। लग गए भाई विवेक? आगे चलिए। अब नंबर 2 में कौन था? विराग। पहले ही पंक्ति में 4 आंकड़े लिख के दिए हैं, तो विवेक का विवेचन हुआ। उसके बाद नंबर 2 में आता है कौन? विराग। विराग का अर्थ होता है वैराग्य, उसका विवेचन आप कर रहे हैं अय्यिका नाम इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति मिली तो अय्यिक शब्द के पूर्व में पीछे 2 का आंकड़ा डाल दीजिए, इसका मतलब होगा कि विराग का विवेचन चालू हुआ। ठीक है, तो देखो भाई, अय्यिका नाम सृग चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् अमुष्मिकानाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यः नितराम विरति इह अमुत्र फल भोग विराग। ये विराग की व्याख्या है। ये देखो, हाँ, तो अय्यिका नाम, अय्यिक अमुष्मिक 2 शब्द। अय्यिक मतलब क्या? अय्यिक शब्द का अर्थ लिखिए, इह लोके भवाः, इह लोके भवाः अय्यिकाः, अय्यिकाः प्रतिपन्न शरीर संबंधिनः, प्रतिपन्न शरीर संबंधिनः स्रगादि भोगाः, स्रगादि भोगाः। हो गया जी? देखो भाई, अर्थ देखिए, इह लोके, इस लोक में, भवाः उत्पन्न होने वाले जो भी है उसको कहते हैं अय्यिक। इस लोक में उत्पन्न होने वाले, लग गया जी? ऐसे कौन लेना यहाँ पर? स्रग चंदन वनितादि भोग, ये सब भोग कैसे यहाँ पर? अय्यिक, इस लोक में प्राप्त होने वाले भोग। कौन कौन? उदाहरण के रूप में दिया, स्रग चंदन वनिता। ठीक है जी। स्रग शब्द का अर्थ होता है माला। स्रग मतलब माला, चाहे वो फूलों की माला लीजिए, चाहे सोने की माला लीजिए, या वरमाला लीजिए, वो सब क्या है? भोग है, अय्यिक भोग में आता है। तुलसी माला को छोड़कर और रुद्राक्ष की माला को छोड़कर बाकी सब माला स्रग शब्द में आ जाती है। ठीक है ना? तो चलिए, तो स्रग। दूसरा हुआ चंदन, है कि नहीं? चंदन बहुत महंगा है कि नहीं? कितना महंगा है? क्या भाव है चंदन का? सोने से भी ज्यादा है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सुवर्ण ये सबसे महंगी चीज है, ऐसी बात नहीं है। सुवर्ण से भी महंगी बहुत सारी चीज है। जैसे उदाहरण चंदन, चंदन के भी बहुत प्रकार आते हैं। ये जो विशिष्ट 52 चंदन जिसको कहते हैं ना, वो बहुत महंगा है। वो कढ़ाई में तेल उबल रहा है और एक बूंद केवल उस चंदन के रस का डालेंगे, उसमें पूरा तेल ठंडा हो जाता है, इतना उसमें पावर है। वो चंदन बहुत महंगा है। ठीक है ना? और कस्तूरी सोने से कई गुना महंगी है कि नहीं? मिलती ही नहीं है लगभग जल्दी से। ठीक है ना? चलो, तो कहने का तात्पर्य क्या? भोग, अय्यिक भोगों के बारे में कहा जा रहा है। तो अय्यिक का नाम कौन है? वो स्रग। स्रग शब्द का अर्थ लिखा माला, फूलों की माला। पहनते समय आनंद होता है कि नहीं? कोई गले में पहनाता है, आनंद होता है। तो किसी किसी महात्मा के तो सभी शरीर पर लगा देते हैं, माथे पर, हाथ पर, गले में, बहुत आनंद होता होगा। तो भोग है, अय्यिक भोग है वो सब। ठीक है ना? तो चलिए, स्रग, चंदन और वनिता। वनिता स्त्री, वनिता का मतलब होता है स्त्री। तो इसको लेकर सभी भोग लेना है इस दुनिया में प्राप्त होने वाले। तो अय्यिका नाम स्रग चंदन वनितादि विषय भोगानाम, है कि नहीं? कैसे विषय भोग? कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद् अमुष्मिकानाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यः नितराम विरतिः ये अमुत्र फल भोग विराग। मिला?
अंतिम में पद आया तेभ्यः नितराम विरति, मिला पंक्ति, विरति, विरति शब्द का अर्थ लिखिए वितृष्णा, रति रहितता, वितृष्णा, रति प्रीति, रहितता राहित्य। हो गया ना जी। व्याख्यान किसका चल रहा है अभी? विराग का, है कि नहीं? तो ये पद आया है नितराम विरति, विरति मतलब वितृष्णा, राग राहित्य, प्रेम नसन, प्रेम रहितता, इसी को कहते विरति। इसी का नाम है विराग, राग रहितता। ये अमूत्र फल भोग विराग। लेकिन किससे विरति, ये प्रश्न आता है कि नहीं? नितराम शब्द आए एक, नितराम का अर्थ लिखिए सर्वथा, पूर्ण रूप से। हो गया ना जी। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। कौन? ऐहिक भोग, इसी का नाम है विराग, वैराग्य। इस लोक के जितने भी भोग है, और इतने ही नहीं परलोक के भोग भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, नहीं चाहिए हमको, इसी का नाम है वैराग्य। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐहिक भोग क्यों नहीं चाहिए, क्यों उसके बारे में प्रीति रहितता हो गई, क्या कारण है? इसलिए कि वो अनित्य है। कौन? ऐहिक भोग। और पारलौकिक भोग भी अनित्य है, दोनों अनित्य है। तो अनित्य चीज को लेकर क्या करेंगे? इसलिए उसके बारे में रति रहितता, यही वैराग्य है। ठीक है ना। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐहिक भोग चाहे पारलौकिक भोग भी क्यों न हो, वो अनित्य क्यों है? तो उसके लिए विशेषण दिया है कर्मजन्यतया। कर्म से वो जन्य है, कर्म से प्राप्त होते हैं। और जो जो चीज कर्म से प्राप्त होती है वह चीज अनित्य होती है। क्या जी? कर्म से प्राप्त होने वाली जो भी चीज है वो कैसी होती है? अनित्य होती है। उदाहरण, व्यवहार में कोई भी चीज लीजिए, जैसे गेहूं धान्य वगैरह, कृषि काम करते, कर्म करते तो प्राप्त होता है, और वो नित्य है क्या? फिर नहीं, अनित्य है। वस्त्र आदि प्राप्त करते हम लोग, कर्म से ही प्राप्त करते, अतः वो भी क्या है? अनित्य है। तो दुनिया की सभी चीजें जो जो कर्म से प्राप्त हो रही है वो सब कैसे है? अनित्य है। और ऐहिक भोग, ये लोक में प्राप्त होने वाले भोग, उदाहरण स्रग चंदन वरित आदि, ये भी कैसे है? अनित्य है। और परलोक के भोग, स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले भोग, वो भी अनित्य है, क्योंकि वे भी कर्म से जन्य है। क्योंकि मनुष्य जन्म में इस लोक में हम यज्ञ याग आदि कर्म करते हैं तो उसके बल पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, वहां के भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्वर्ग आदि भी कैसे हुए? कर्म से जन्य हुए, और कर्म से जन्य होने के कारण अनित्य है। और अनित्य है इसलिए जिसने विचार किया कि नित्य तो परमात्मा ही है, बाकी सब अनित्य है, तो जो अनित्य चीज है उसके प्रति क्या राग करना है, क्या आसक्ति करना है? छोड़ दो, अनित्य वस्तु से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वैराग्य का स्वरूप क्या हुआ? ऐहिक पारलौकिक भोगों के बारे में राग रहितता, आसक्ति रहितता, ये क्या हुआ? वैराग्य। ठीक है ना। तो इस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न क्यों हुआ? कि वो भोग अनित्य, ये समझ में आया। वो भोग अनित्य क्यों है? कर्म से जन्य है। ठीक है ना। और यही वैराग्य उत्पन्न हुआ। और वैराग्य उत्पन्न होने के लिए कारण है विवेक। जिसका विवेक मजबूत है उसके पास वैराग्य आपसे आप आ जाता है। और विवेक के सहित यदि वैराग्य रहता है तो सच्चा वैराग्य है। और विवेक के बिना नित्यानित्य वस्तु का विवेक नहीं हुआ है, केवल ऐसा ही वैराग्य धारण कर लिया है, उसने घर छोड़ा है, हम भी छोड़ दिया, तो वो वैराग्य कोई काम का नहीं है। वो कैसा हो जाता है फिर? निम्बाजी बाबा की तरह, है कि नहीं? वैराग्य वैसा होता है कि नहीं? एक घर में एक पत्नी और पति पत्नी रहते थे, बंद कर दे पंखा, है कि नहीं? तो वो आदमी क्या करता था? उस पत्नी को दम देता था, सास बंद कर, क्या हे तुम्हाला भाकरी करून दे, तो असं करून दे, तो तसं करून दे, नाही तर मी निम्माजी बाबा होईल बरं का,
तिला असं वाटायचं बाप रे बाप, निंबाजी बाबा म्हणजे त्या गाव, उस गांव में एक बाबाजी थे, नीम के पेड़ के नीचे रहते थे और नीम का पाला खाकर रहते थे वैराग्य से। और ये क्या कहता था, पत्नी को दम देता था, मैं काम नहीं करूंगा, तू जाए काम को, कमा के लाइए और मुझे खिलाइए, नहीं तो मैं। निंबाजी बाबा ती बेचारी दुबली पतली होती जा रही है, क्योंकि उसको ऐसा रोज डर लग रहा है कि न जाने हमारा पति निंबाजी बाबा न हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ, कोई साधु आ गया गांव में, तो वो घर में गए, भोजन भीजन किया, और फिर या कोई उसका रिश्तेदार आ गया तो पूछा, तुमको खाने को नहीं मिलता है क्या, क्यों ऐसी दुबली पतली होती जा रही है? तब उसने सब बात मन की बता दी कि मेरा पति ऐसा ऐसा रोज बोलता है, निंबाजी बाबा न जानो कभी हो जाए तो मुझे डर लग रही है। फिर एक काम करो, फिर तुम एक काम करो, ऐसा बोले ना वो निंबाजी बाबा हो जाऊंगा तो बोल दो हाँ हो जाओ करके, हो जाएंगे तो होने दो ना, नहीं होंगे तुम बोलो तो सही। तो विश्वास रखा उसने, एक दिन बोल दिया, क्या वो कहता ही था बार बार निंबाजी बाबा, तो वो स्त्री ने क्या कह दिया, हाँ जाओ बन जाओ निंबाजी बाबा। इसको लगा अच्छा हुआ, गया फिर बाबा जी की आप शरण, बाबा जी मुझे भी आपके जैसा बाबा बनना है। तो बोले कोई बात नहीं बच्चा, रह जाओ, अच्छी बात है। सुबह गया था 6 बजे, उसको ऐसा लगा अभी 7 बजा 8 बजे नाश्ता का टाइम हुआ होगा, बाबा जी खाएंगे तो हमको भी खिलाएंगे। 10 बजा 11 बजे 12 बजे कुछ नहीं। फिर 12 बजे के बाद बाबा जी बोले, हे बच्चा क्या करो, वो आदमी को आता, साधु लोग बोलते ही, तो वो पेड़ है ना नीम का, वहां जाओ। गया, पाला ले आओ वहां का, इतना सारा पत्तियां ले आया। फिर बैठ गए बाबा, है मर खा रहे मस्ती में बाबा जी, ये तुम भी खा लो। उसने 1-2 पत्ते खाए, उसको ऐसा लगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद भोजन होगा, शाम हो गई, कुछ नहीं। शाम के समय पुनः वही नीम का पत्ता खाने के लिए वो परेशान हो गया, अरे बाप रे यहाँ तो कुछ नहीं खाने को मिलेगा। फिर वो कहता है धीरे से, बाबा जी भाई मैं आता हूँ। गया, लेकिन घर जाए कैसा, बड़ी दिक्कत है। तो उस थोड़ा दूर गया तो उसके घर की भैंस चरने के लिए वो आई थी उस आदमी की। फिर उसने क्या किया, उस भैंस के पूंछ को पकड़ लिया उस आदमी ने, और आ गया उसके पीछे 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 घर। और आकर पत्नी को बोलता है, क्या मैं थोड़ी आने वाला था, मैं तो निंबाजी बाबा बन गया था, ये भैंस ने मुझे ले आई। कहने का तात्पर्य उदाहरण इसलिए दिया कि इस प्रकार का जो वैराग्य है वो सच्चा वैराग्य नहीं है, वो टिकता नहीं है। और विवेक पूर्वक यदि वैराग्य रहेगा तो वो पक्का वैराग्य। इसलिए कहा है क्या, विवेका सहित वैराग्याचे बळ धगधगित ज्वाळ अग्नि जैसा। लग गया कि नहीं? तो चलिए, तो विराग है कि नहीं, समझ में आया जी। ऐहिक और पारलौकिक भोग के बारे में विरक्ति, ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए, आसक्ति न रहना, इसी का नाम है क्या, विराग वैराग्य। पंक्ति को देखिए, पंक्ति को लगाइए, ऐहिका नाम, पंक्ति मिली सबको, 2 नंबर के आगे, स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया। ये सब विषय भोग कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं, कर्म से प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए अनित्य है। तो कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत, जैसे ऐहिक भोग अनित्य है कर्मजन्य होने के कारण, उसी प्रकार अमुष्मिका नाम अपि, अमुष्मिका नाम का अर्थ होता है स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले भोग, उसको कहते हैं अमुष्मिक भोग, परलोक में प्राप्त होने वाले। ठीक है ना जी। तो अमुष्मिका नाम अपि, कौन उदाहरण, अमृतादि विषय भोगा नाम। स्वर्ग में जाएंगे तो पीने को मिलेगा क्या, अमृत, है कि नहीं, दिव्य भोग है। वहां की अप्सरा दिव्य होती है कि नहीं, यहाँ के अप्सरा को दुर्गंध है, वहां के अप्सरा को सुगंध आता है, ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग का वर्णन सुनते समय वहां क्या है, कल्पतरु है, कामधेनु है, बहुत सारी चीजें है कहा स्वर्ग में, किंतु वे सब भी कैसी है, अनित्य है। क्यों, कर्म से प्राप्त होती, इसलिए। कौन से कर्म से प्राप्त हुई वो, इस जन्म में जो यज्ञादि कर्म किए उससे जो पुण्य उत्पन्न हुआ, उसके बल पर वो स्वर्ग प्राप्त हुआ, अतः वो भी कर्मजन्य हुआ। और कर्मजन्य होने के कारण वे भी कैसे है, अनित्य है। स्वर्ग प्राप्त हुआ इसका मतलब हमेशा के लिए रह जाएगा स्वर्ग, ऐसी बात है क्या, नहीं, कुछ दिन के लिए ही होता है। कितने दिन के लिए स्वर्ग होता है भाई, हाँ क्या है वो, स्वर्गाची मग पुण्याची पावटी सरे, सवेची इंद्रपणाची उटी उतरे,
आणि येऊ लागती माघारे दुःख। जिस पुण्य के बल पर स्वर्ग प्राप्त हुआ है, तो जितना पुण्य होगा, समझ लीजिए 1 क्विंटल पुण्य है कि नहीं? फिर वहां गए, फिर भोग चालू हुआ, तो जितना जितना भोग भोगेंगे उतना उतना पुण्य क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एटीएम में आपके पास पैसे हैं, कोई डाल नहीं रहा है, आप क्यों निकालते जा रहे हैं, तो कभी न कभी क्या होंगे, खत्म होंगे ही ना। उस प्रकार जिस पुण्य के बल पर वो भोग प्राप्त हुए, वो भोग भोगते समय पुण्य धीरे 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 क्या होगा, कम होता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा समाप्त हो जाता है, किंतु वहां से नीचे आने के लिए पूरा पुण्य भी समाप्त होने नहीं देते वो लोग। वहां के थोड़ा सा बच गया तो उसको ऐसे पकड़ते और धड़म से ढकल देते, तो नीचे आ जाता है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को हम लोग काटते हैं, पूरा काटने के बाद गिरता है क्या, थोड़ा बचता है तो भी आवाज कड़कड़ कड़कड़ करके गिर जाता है। उसी प्रकार वहां से पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और यहाँ आने पर पुनः फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर इसने विचार किया, साधक ने, मुमुक्षु ने, अरे यहाँ के भोग भी अनित्य, वहां के भोग भी अनित्य, फिर क्यों जिंदगी बर्बाद करना कि जिंदगी भर यज्ञ यागादिक करो, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, और सब यज्ञ करो, और यज्ञ करके क्या स्वर्ग में जाओ, फिर वहां क्या हमेशा के लिए रहने को मिलेगा क्या, नहीं, वो ना लौट के आना पड़ेगा, छोड़ दो ना उसके बदले उसको। तो राग रहित हो गया, ठीक है ना, तो वैराग्य धारण कर लिया, विरति हो गई, इसी का नाम है क्या, वैराग्य। पंक्ति लिखिए, अमुष्मिका नाम अपि अमृतादि विषय भोगा नाम अनित्यतया, अमृतादि विषय भोग भी अनित्य होने के कारण तेभ्यः विषयेभ्यः ऐहिक विषयेभ्यः आमुष्मिक विषयेभ्यः, है कि नहीं, ऐहिक विषयों से और आमुष्मिक विषयों से नितराम विरति, नितराम सर्वथा पूर्ण रूप से विरति, विरति वितृष्णा, इसी का नाम है यह अमूत्र फल भोग विराग। किसकी तरह राग रहितता हो जाती है, जिसको विराग कहते हैं। समझ लीजिए, उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति है कि नहीं, सुबह से नाश्ता भी करने को मिला नहीं और बहुत भूख लगी, कल की एकादशी थी और दूसरी 12 द्वादशी, और नाश्ता भी नहीं मिला, और 12 बज गए तो भी घंटी नहीं बज रही है कि नहीं, और सूचना मिली कि 1:30 बजे घंटी बजने वाली है। अब बहुत व्याकुल हुआ, खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, बिस्किट का पुड़ा लाने के लिए दुकान भी पास में नहीं है, तब छटपटा रहा है। उसी में किसने कहा, यार ये 2 श्लोक तब तो याद कर लो, छोड़ो यार श्लोक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं चाहता है आदमी, केवल क्या चाहता है, केवल भोजन कैसा मिले, बाकी कुछ किसी के प्रति प्रेम नहीं करता, इच्छा नहीं करता है, किसी के साथ अच्छा भी नहीं बोलने का मन होता है। जैसे बाकी के पदार्थ अच्छे नहीं लग रहे, केवल उसको भोजन ही चाहिए, उसी प्रकार सभी भोगों के बारे में क्या हो गई, विरक्ति, आसक्ति रहित हो गई, बिल्कुल मन उस पर जा ही नहीं रहा है। इसी का नाम है विरति, इसी का नाम है विराग, इसी को कहते क्या, वैराग्य। बात लगी, चलिए। तो तेभ्य नितराम विरति यह अमूत्र फल भोग विराग हो गया ना। कितने हुए, 2, ठीक है ना। 3 नंबर क्या है, समाधि षट्क संपत्ति 3 नंबर में आता है ना। अब उसका विवेचन करना है, तो आगे चलिए। क्षमादयस्तु, तो उस शम के पहले लिखिए 3 नंबर, तो देखो क्षमादयस्तु, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धाख्याः 6। समाधि में कितने आते, 6। कौन कौन नंबर 1, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। इन 6 को मिलकर कह दिया क्या, समाधि षट्क। अब शम क्या है, दम क्या है, वो सब की व्याख्या आ रही है, आगे देखिए। शमः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निग्रह। शम की व्याख्या है भाई, थोड़े में कहना हो तो मन का निग्रह मतलब शम, और दम मतलब इंद्रिय का निग्रह मतलब दम, ठीक है। व्याख्या देखिए, शम तावत श्रवणादि, श्रवणादि, श्रवणादि मतलब क्या, श्रवणादि के ऊपर लिखिए वेदांत श्रवण। श्रवण शब्द से क्या लेना है, वेदांत श्रवण।
ठीक है। तो श्रवण आदि, वेदांत श्रवण मनन इत्यादि, उससे भिन्न, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न जितने भी विषय है उन सभी विषयों से मन का अर्थात अंतकरण का निग्रह करना, उसी का नाम है क्या? शम। निग्रह करना मतलब उधर मन को न जाने देना। किधर? श्रवणादिक में तो जाने देना है, वेदांत श्रवण करना है, किंतु उसको छोड़कर बाकी के विषय के तरफ मन को न जाने देना, मन को रोकना, इसी का नाम है क्या? शम। क्योंकि बाकी के विषयों के तरफ मन यदि दौड़ेगा तो श्रवण आदि नहीं हो पाएगी, जो कि मोक्ष के साधन है। तो मोक्ष का साधन कौन है? श्रवण, वेदांत श्रवण। और मन दौड़ रहा है किधर? विषय के तरफ। तो श्रवण में मन लगेगा, सुनाई देगा, शब्द कान पर आएंगे, अर्थ समझ में नहीं आएगा। यहां बैठे हम लोग, समझ लीजिए शब्द कान पर आ रहे हैं, किंतु मन यदि और कहीं है तो सुनते हुए भी न सुनाई देगा, सुनने को नहीं मिल रहा है। फिर कहेंगे क्या कहा था अभी पुनः बोलो, ये बात हो जाएगी। इसके लिए क्या चाहिए फिर? शम। शम का मतलब श्रवण आदि को छोड़कर अन्य विषयों से मन को हटाना, इसका नाम है क्या? शम, है कि नहीं? वही दिया। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य मनसः निग्रह। निग्रह मतलब क्या? निग्रह शब्द का अर्थ लिखिए, मनसः बराबर अंतःकरणस्य विषयेभ्यः बलात् आकर्षणं निग्रह। ठीक है, इस निग्रह को ही बोलते शम। अर्थ देखिए, मन अर्थात अंतःकरण, विषयों से उसको जबरदस्ती खींच कर ले आना वापस, क्योंकि उसका स्वभाव होता है मन का, आज यहां है तो दूसरे क्षण में हरिद्वार, तीसरे क्षण में बनारस, रामेश्वर या स्वर्ग, कहीं भी दौड़ता है कौन? मन। किंतु उन विषयों से उसको खींच कर ले आना, उसका नाम है क्या? शम। वही दिया, विषयेभ्य बलात् आकर्षणं निग्रह अर्थात शम। ठीक है जी, पंक्ति को देखिए, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य मनस निग्रह शम। आगे दम क्या है? अब दम को बता रहे हैं। दमः बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य निवर्तनम, इसका नाम है क्या? दम। ठीक है, तो बाह्येन्द्रिय मतलब मन को छोड़कर इतर इंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, है कि नहीं? ये सब बाकी के श्रोत्र इंद्रिय, ये सब लेना है बाह्य इंद्रिय से। तो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, तद व्यतिरिक्त, तद शाबाश, तद शब्द का अर्थ लिखिए, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य। तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य का मतलब होता है श्रवणादि, जो कि मोक्ष के साधन है, उनसे भिन्न विषयों से उनको हटाना, बाह्य इंद्रियों को हटाना, उनको कहते हैं क्या? दम। जैसे उदाहरण, चक्षुरिंद्रिय है, अब भगवान का रूप देख रहा है, भगवान की मूर्ति सामने रखकर ध्यान कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं, देख रहा है भगवान को, किंतु उसको छोड़कर बाकी के जो रूप आदि विषय है उनसे उसको हटाना, किसको? चक्षु को, इसका नाम क्या हुआ? दम। श्रोत्र इंद्रिय से श्रवण तो करना है, लेकिन किसका? भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, या कोई प्रवचन, अच्छा सत्संग पाठ चल रहा है, वो तो सुनना है, किंतु उससे अतिरिक्त सुनना नहीं। यदि सुनने के लिए मन श्रोत्र इंद्रिय चाह रहा है तो उस श्रोत्र इंद्रिय को मना करना, इसका नाम है क्या? दम। वो कहेगा चलो भाई गाने सुनेंगे थोड़ा देर, नहीं सुना देना उसको कहना उधर नहीं जाना, इधर जाना, ये क्या हो जाएगा? दम। ऐसा सब इंद्रियों के बारे में लगा लेना है। जैसे रसन इंद्रिय है, तब भोजन तो चाहिए, है कि नहीं? जीने के लिए खाना है हम लोगों को, खाने के लिए तो जीना नहीं है, तो पेट भरने के लिए चाहिए तो खा लिया, किंतु रसन इंद्रिय चाहेगी
अरे मसाला समाप्त हुआ, चलो थोड़ा आड़स में जाएंगे, जरा चटपटा करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे छोड़ दो ना, पेट भरना है ना, बाकी को क्या तुमको लेना देना है। उस रसन इंद्रिय को समझाना ये हो जाएगा क्या, दम लग गया कि नहीं। घ्राणेन्द्रिय चाहता है अत्तर, सुगंध, चंदन कुछ चाहिए, उसको बताना है क्या, नहीं। हाँ, भगवान को अर्पण किए हुए जो पुष्प है उसका सुगंध लेना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु अन्य जो गंध है उसको लेने के लिए मना करना घ्राणेन्द्रिय को, वो हो जाएगा क्या, दम। इसी प्रकार त्वगेंद्रिय भी है कि नहीं। सोने के लिए बिछाना चाहिए, चटाई डाल दिया, काम हो गया। नहीं नहीं, इतनी बड़ी क्या डल्लप की गद्दी ही चाहिए, क्या जरूरत है। उसको समझाना कि नहीं नहीं, ऐसे स्पर्शादि विषय की तरफ तुम मत जाना, लेकिन उसको वहां से हटाना, इसका नाम हो जाएगा क्या, दम। इस प्रकार सभी बाह्य इंद्रियों को है कि नहीं, श्रवणादि से व्यतिरिक्त जितने भी विषय है उन विषयों से हटाकर परमात्मा की तरफ लगाना, इसी का नाम है क्या, दम। दो बात समझ में आई, शम है कि नहीं। ये क्या चल रहा है, लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न जो रहेगा वही मोक्ष का अधिकारी है। और साधन चतुष्टय के अंतर्गत ये 3 नंबर पर आ रहा है, समाधि संपत्ति। लग गया ना, तो शम हुआ, दम हुआ। आगे चलिए, निवर्तिता नाम एतेषाम तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम उपरति ही। उपरति की व्याख्या, 2 व्याख्या की जा रही है कि ये हुई, और आगे अथवा करके दूसरी आ रही है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। तो पंक्ति को देखिए, निवर्तिता नाम एतेषाम, एतेषाम बाह्येन्द्रियाणाम, एतेषाम का अर्थ लिखिए बाह्येन्द्रियाणाम। अंतरिंद्रिय को भी ले सकते हैं, अंतरिंद्रियाणाम बाह्येन्द्रियाणाम दोनों लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ फिर, निवर्तिता नाम, ये उसका विशेषण, मतलब उन विषयों से निवृत्त किए गए, उन विषयों से हटाए गए। कौन, अंतरिंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, है कि नहीं। एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः, तद व्यतिरिक्त, तद श्रवणादि है कि नहीं, से भिन्न जो विषय, उन विषयों से उपरमन होना। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हाँ, क्या है, समझ लीजिए, आपने जो इंद्रिय है उनको उनके विषयों से तो हटा लिया और परमात्मा की तरफ लगा लिया, किंतु जिन विषयों से हटाया है उन विषयों के प्रति थोड़ा लगाव रहता है मन में, सूक्ष्म इच्छा रहती है, थोड़ा भोग लेते तो अच्छा होता। ये जो है वो भी न रहना, इसी का नाम है क्या, उपरमणम उपरति। और स्पष्ट करने के लिए उपरमणम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। देखिए, देखिए, हाँ, निगृहीतानाम बाह्येन्द्रियाणाम श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः ठीक है, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम बराबर, उपरमणम बराबर पुनः विषय प्रवृत्ति अनुत्साहकरणेन, विषय प्रवृत्ति अनुत्साहकरणेन, विषय प्रवृत्ति अनुत्साहकरणेन स्थिरीकरणम उपरमणम बराबर उपरति। उपरमन को ही उपरति कहते हैं। ठीक है जी, अर्थ समझिए। तो निगृहीता नाम बाह्य इंद्रिया नाम, निगृहित किए गए जो बाह्य इंद्रिय, उनको श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से उपरमन करना। उपरमन करना मतलब क्या,
पुनः विषय प्रवृत्ति अनुत्साह, विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उनको अनुत्साहित करना, उनका उत्साह न होने देना। ठीक है ना। यदि चाहेगा चक्षुरिंद्रिय, चलो अब बहुत देर हो गया, 2 घंटा भगवान को देख रहे, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, है कि नहीं, या थोड़ा और कुछ रूप आदि देख लेते हैं, है कि नहीं, तो उत्साह हो रहा है उसमें, तो उसको उत्साहित न होने देना, अनुत्साहित करके, है कि नहीं। अनुत्साह क्या, प्रवृत्ति, विषय प्रवृत्ति अनुत्साह करने न, अनुत्साहित करने से स्थिर करना उसको विषयों की तरफ उत्साहित न होने देना है, और अपने इधर परमार्थ की तरफ उसको स्थिर रखना है। इसका नाम है उपरमनम। समझ में आया? अर्थात उपरमन का ही अर्थ क्या है? उपरति। ठीक है ना। तो वही लिखा है उपरमनम उपरति ही। ठीक है ना। मतलब क्या, विषयों के तरफ वो न जावे, है कि नहीं, उनका निग्रह जिस वृत्ति विशेष से किया जाता है उसका ही नाम है क्या? उपरमन, अर्थात उपरति। चलिए, एक व्याख्या हुई। अब दूसरी व्याख्या दे रहे, अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, इसका नाम है उपरमन किंवा उपरति। विहितानाम कर्मणाम, विहित कर्मों का, विहित कर्म मतलब कौन? नित्य नैमित्यादि कर्म जिनका करने के लिए विधान किया गया है। तो विहितानाम, तो विहितानाम का अर्थ लिखिए, विहितानाम, ये कर्म नाम का विशेषण है ना, लिखिए विहितानाम बराबर अवश्य कर्तव्यतया, अवश्य कर्तव्यतया चोदितानाम, चोदितानाम संध्या वंदन अग्निहोत्रादीनाम, संध्या वंदन अग्निहोत्रादीनाम नित्यादि कर्मणाम, नित्यादि कर्मणाम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विहित कर्म मतलब अवश्य करने के लिए जो बताए गए, चोदित है मतलब विहित है, विधान किए गए हैं, ऐसे जो संध्या वंदन अग्निहोत्र इत्यादि नित्य कर्म लग गया। तो विहितानाम नित्य कर्मणाम, विहितानाम कर्मणाम, मूल में विहित ऐसे जो नित्यादि कर्म है उनका विधिना परित्याग, त्याग तो करना है लेकिन विधिना, विधिना शब्द का अर्थ लिखिए, विधिना बराबर चतुर्थाश्रम स्वीकारेण, विधिना का अर्थ चतुर्थाश्रम स्वीकारेण। ठीक है, चतुर्थाश्रम मतलब संन्यास, विधि पूर्वक संन्यास लिया तब त्याग कर सकते वो नित्यादि कर्मों का जो कि विहित थे, और संन्यास के बिना ही ऐसे ही त्याग करना वो विहित त्याग नहीं हुआ, विधि पूर्वक त्याग नहीं हुआ, वो आलस के कारण त्याग हुआ। लग गया कि नहीं? किसी ने बता दिया भगवान की पूजा करनी चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हनुमान जी का फोटो रख लिया और रोज पूजा कर रहे करते करते कुछ दिन बीत गए और फिर सोने लगे, आलस आ गया तो त्याग हुआ, लेकिन वो त्याग विधि पूर्वक त्याग नहीं है, आलस्य मूलक त्याग है। ऐसा त्याग किसी काम का नहीं है। लग गया ना? संन्यास ले लिया फिर सबका त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, वो विधि पूर्वक त्याग हुआ। इस प्रकार का जो विधि पूर्वक त्याग नित्य कर्मों का, इसका नाम है क्या? उपरमनम किंवा उपरति। ठीक है जी, चलिए फिर तो दो अलग अलग परिभाषा हुई। तो पहले परिभाषा में क्या बताया कि विषयों के तरफ उत्साहित न होने देना, ये उपरम है, ये उपरति है। और दूसरी व्याख्या में क्या हुआ? नित्यादि कर्मों का भी त्याग, ये उपरम है, संन्यास। दोनों अर्थ भिन्न भिन्न है। तो विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग हो गया ना। तो समाधि षटक में कितने हुए? शम दम उपरति, आगे है कौन? तितिक्षा। लग गया? तो तितिक्षा आ रही है, तो तितिक्षा को देखिए भाई। उसके पहले विधिना परित्याग आया था ना, तो परित्याग के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, नाहम कर्ता इति अवस्थानम, नाहम कर्ता इति अवस्थानम उपरति इत्यर्थः।
उपरति इत्यर्थ। ठीक है, सच्ची उपरति क्या है कि नाहम करना, कर्तृत्व का अभिमान छूटना, ये उपरति हुई। ठीक है ना, यदि कर्तृत्व का अभिमान रहेगा मैं करता हूं तो वो उपरति नहीं हुई। तो नाहम करता इति अवस्थानम, इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, यही है उपरति। हो गया, आगे चलिए। तितिक्षा, तितिक्षा क्या है जी? तो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, ये है तितिक्षा। तितिक्षा की व्याख्या क्या हो गई? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहन करना। सहिष्णुता का मतलब क्या है? सहन करना। किसको? द्वंद्व को। कौन से द्वंद्व? उदाहरण शीतोष्णादि। ध्यान दीजिए भाई, द्वंद्व शीत उष्ण, आदि शब्द से क्या आएगा? शीतोष्णादि। शीतोष्णादि सुख दुख, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब लेना है। ये सब द्वंद्व को सहन करना। हो सकता है कभी ठंडी आएगी, कभी गर्मी आएगी, ठीक है ना, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी अनुकूलता रहेगी, कभी प्रतिकूलता रहेगी, कभी ऐसी अनुकूलता रहेगी कि सभी जी 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 करेंगे, कभी ऐसी प्रतिकूलता हो जाएगी कि सभी थू 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 करेंगे। होता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो कैसा भी द्वंद्व आ जाए, और जिंदगी में द्वंद्व आता ही है, सब क्या जिंदगी में आता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति की जिंदगी ऐसी है, कभी ठंडी गर्मी आएगी ही आएगी, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, सुख दुख होगा ही, कभी निरोगी तो कभी रोगी, ये होना ही होना है। क्योंकि सुख धर्माधर्म से बना हुआ ये शरीर है, पाप पुण्य से बना हुआ है, तो उसका भोग तो मिलने ही वाला है। तो ये सब चीज आने वाली है, किंतु उसको सहन करना। तो बोलेंगे भाई उसका सहन करना है क्या? सहिष्णु, ये क्या तितिक्षा हुई? तो सहन तो कोई भी करता ही है, करना ही पड़ता है, वो क्या तितिक्षा हुई? तो बोलेंगे ऐसा नहीं, लोगों को सहना पड़ता है कि नहीं, नाइलाज से, किंतु वो तितिक्षा नहीं है। सब द्वंद्व आ भी रहा है तो भी विवेक पूर्वक वाइबल नहीं होना है कि नहीं? विवेक रखना है। और यदि आदमी वाइबल हो जाता है ना, मतलब क्या हो जाता है? चंचल मान हो जाता है और विक्षिप्त हो जाता है। कोई तो इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। कोई अपमान हुआ, चाहे कुछ हुआ, चलो भैया मैं नहीं जी सकता, नहीं भाई मैं अभी जाऊंगा पेड़ के नीचे और पेड़ को दौर बांधकर आत्महत्या कर लो। अत्यंत मूर्ख व्यक्ति आत्महत्या करने वाला। आत्महत्या का विचार भी यदि मन में आता है तो 7 बार स्नान करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और भगवान भी इतने उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं कि भगवान कहती इतना बड़ा, इतना सुंदर उसको शरीर मैंने दिया भजन करने के लिए, और उसने आत्महत्या कर लिया। अब इसके बाद में उसको कभी ऐसा शरीर नहीं दूंगा, फिर कुत्ता ही बना के रखेगा, है कि वो भी कुत्ता कैसा? गांव में घूमने वाला, कार में घूमने वाला नहीं। हाँ, गांव में घूमने वाला बेवारस, और उसमें उसके भी बहुत सारे अंक हो, क्या हुए कि खुजली खरोज हुई है, कोई भी पत्थर मारता है और भाकर भी नहीं मिलती है, इधर उधर दौड़ता रहता है, उधर से ऊपर से धूप लगती है, पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आ जाएगा कौन? जो आत्महत्या। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, वो मन में भी नहीं लाना चाहिए। लग गया? फिर क्या करना? द्वंद्व तो आएंगे ही, सहन करना, विवेक से सहन करना। किस प्रकार के विवेक से सहन करना उन द्वंद्वों को? तो देखिए थोड़ा एक टिप्पणी। शरीर धर्मस्य शीतोष्णादेहे तज्जन्य सुखादेहे च, तज्जन्य सुखादेहे च शरीरस्य त्यक्तुम अशक्यत्वात्, शरीरस्य त्यक्तुम अशक्यत्वात्, अर्धविराम आगे, स्वप्रकाश चिद रूपे, स्वप्रकाश चिद रूपे स्वात्मनि, स्वात्मनि च शीतोष्णादेहे अत्यंताभावात्, शीतोष्णादेहे अत्यंताभावात्।
इति विवेक दीपेन, इति विवेक दीपेन मिथ्याभूतस्य शीतोष्णादेः द्वन्द्वस्य यत् सहनम सा तितिक्षा इत्यर्थः। सा तितिक्षा, ठीक है। देखिए भाई अर्थ क्या विवेक होना चाहिए वो बताया। तो शरीर के धर्म है, ध्यान दीजिए, शीत उष्ण आदि के क्या है, शरीर के धर्म है, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता। तो शरीर धर्म से शीतोष्ण आदि और उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि ये शरीर के धर्म है। अब शरीर का हम त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो शरीर का त्याग नहीं करेंगे, कर सकते हैं तो शरीर के साथ वो धर्म रहेंगे ही रहेंगे। एक बात शरीर की तरफ देखकर, ये शरीर है पंच महाभूतों का बना हुआ है कि नहीं, उसका त्याग कर नहीं सकते, तो उसके धर्म उसमें तो रहेंगे। लगा इतना, घट जहां भी जाएगा उसके साथ घटत्व धर्म रहेगा ही, पट जहां भी रहेगा उसके साथ उसका धर्म पटत्व रहेगा ही। उस प्रकार शरीर का धर्म अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि ये तो रहेंगे ही, ये शरीर के धर्म है। किंतु मैं कैसा हूं, आगे देखिए, त्यक्तुम अशक्यत्वात्, आगे स्वप्रकाश चिद रूपे स्वात्मनि, स्वयं प्रकाश चित स्वरूप जो अपना आत्मा है, चैतन्य रूप आत्मा जो कि शरीर से भिन्न है। आत्मा मतलब शरीर नहीं है, शरीर मतलब आत्मा नहीं है, शरीर दृश्य है, उसको देखने वाला है कौन? आत्मा। तो वो जो आत्मा है ना वो अपना वास्तविक स्वरूप है। तो स्वरूप भूत ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उस अपने आत्मा में शीतोष्णादिकों का कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये धर्म किसके हैं? शरीर के हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो शरीर का और मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं? सच्चिदानंद घन आत्मा हूं, स्वयं प्रकाश हूं। मेरे में न शीत है, न उष्ण है, न मान है, न अपमान है। तो दुनिया अपमान कर रही है, शरीर का कर रही है। दुनिया सम्मान कर रही है, शरीर का कर रही है। दुनिया प्रेम कर रही है, शरीर के साथ कर रही है, करने दो। शरीर परोपकार के लिए काम में आ रहा है, आने दो, है कि नहीं? मैं तो उससे भिन्न दृष्टा हूं, मेरे में न सुख है, न दुख है, न शीत है, न उष्ण है। इस प्रकार का चिंतन करना, तब इस विवेक से क्या होगा? उन आने वाले सुख दुख मान अपमान इत्यादि से आदमी विक्षिप्त नहीं होगा, वायबल नहीं होगा। ये विवेक चाहिए। पंक्ति देखिए, स्वप्रकाश चिद्रूपे स्वात्मनि च शीतोष्णादे अत्यंत अभावात्, शीतोष्णादि द्वंद्व का अपने आत्मा में क्या है? अत्यंत अभाव है। इति विवेक दीपेन, ऐसा विवेक रूपी दिया अपने अंदर लगाना है। शरीर अलग चीज है, उसके धर्म उसके साथ रहेंगे, रहने दो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। और हमारे में तो ये सब कुछ नहीं है, हम तो इससे अलग आनंद घन हूं। इस प्रकार का चिंतन करेंगे, ऐसा विवेक दीप ज्वलित रखेंगे तो क्या होगा? इति विवेक दीपेन मिथ्याभूतस्य शीतोष्णादि, मिथ्याभूत ऐसे जो शीतोष्णादिक है, द्वंद्वस्य यत् सहनम, मिथ्याभूत द्वंद्व का सहन आराम से हो जाएगा फिर, क्योंकि शरीर के धर्म शरीर में रहेंगे। तो इस प्रकार से जो सहन करना है, इसका नाम है क्या? तितिक्षा। लग गया पंक्ति? तो चलिए भाई, मूल में तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता हो गया ना। तो क्या क्या हुआ? शम दम उपरति और तितिक्षा, और दो रह गए कौन? श्रद्धा और समाधान। उसका विचार कल करेंगे। तो विचार क्या हो रहा है, याद है ना? अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत पहला अधिकारी, अधिकारी के लक्षण न्यायता साधन चतुष्टय, उन चार साधनों में से पहला विवेक, दूसरा हुआ वैराग्य, तीसरा समाधि षट्। तो उन छह में से शम दम और उपरति और तितिक्षा, इन चार का विवेचन हुआ है, दो का बाकी है। फिर उसके बाद विवेचन होगा किसका? हाँ, वो तो होगा ही, क्या मुमुक्षुत्व का विचार होगा। वो सब विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय